हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू परफेक्ट लाइट। दोस्तों, रिपेयरिंग की वीडियो मैंने बहुत सारी बनाई है। एलईडी लाइट रिपेयरिंग आप में से बहुत सारे लोग जो हैं वो वीडियो देख देख के भी सीखे हैं। काफ़ी लोगों के मेरे पास मैसेज भी आते हैं, लोग बताते हैं कि हमारी वीडियो से देख के उन्होंने रिपेयरिंग का कार्य शुरू किया है। मुझे बहुत खुशी होती है। तो अब मैं ना क्या करता हूँ ना, छोटी छोटी चीज़ें लोग पूछते हैं। हालांकि मैं जो टेक्निकल चीज़ें जो फॉल्ट आते हैं वो तो मैंने बताए हैं बड़े बड़े, पर कुछ लोगों को क्या होता है कि जरा जरा सी चीज़ों में भी थोड़ा दिक्कत आती है। तो अब मैं छोटी छोटी चीज़ें भी आपको बताना शुरू करता हूँ। जैसे कि देखिए, मेरे पास एक लाइट आई है अभी। तो अब इस लाइट में क्या है कि ये पीसीबी मेरे पास मैच नहीं हो पा रही है यहाँ पे। तो और ये इशू बहुत कॉमन इशू है। इसमें क्या होता है कि पीसीबी मैच ना होना, मजबूरी हमें पड़ जाती है कि एलईडी की पीसीबी हमें चेंज करना है। अब देखेंगे इसका ड्राइवर भी देखेंगे आप, बिल्कुल बर्न हो चुका है, ब्लैक हो गया है। तो ड्राइवर भी बर्न है इसमें। अब हमें ड्राइवर और पीसीबी दोनों ही इस लाइट में चेंज करना है। तो दोस्तों, अब मैं इसको बहुत बारीकी से आपको एक एक चीज़ स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि किस तरीके से एक सही मेथड से आप पीसीबी को चेंज कर सकते हैं, ड्राइवर को चेंज कर सकते हैं, जो कि एक प्रोफेशनल और एक मैन्युफैक्चरिंग लेवल का जो मेथड होता है उस तरीके से हम कैसे कर सकते हैं, ताकि लाइट जो है हमारी कम से कम 2 साल से ज़्यादा चले। और एक जुगाड़ तरीका होता है जिससे लाइट क्या होती है, बहुत कम चलती है, कभी महीने भर या 6 महीने चल जाएगी आपकी, वो एक जुगाड़ तरीका होता है। तो अब वो जुगाड़ तरीका हम बिल्कुल नहीं करने वाले हैं। प्रोफेशनल वे में सही तरीका, अगर हमारे होल मैच नहीं करते हैं तो हम क्या करेंगे, इस तरीके से आज हम आपको इस वीडियो बताने वाला हूँ। इससे पहले जो मैंने एक वीडियो बनाई थी उसमें मैंने बताया था कि आप में से बहुत सारे लोग अगर ड्रिल करने में, होल करने में आपको अगर दिक्कत आती है तो आप क्या कर सकते हैं कि यहाँ से उसको ग्लू की सहायता से और यहाँ पेस्ट करके आप लगा सकते हैं। ठीक है, वो वीडियो अगर आपने नहीं देखी है डिस्क्रिप्शन में भी लिंक डाल दूंगा, वहाँ से देख सकते हैं। चलिए, इस वीडियो के लिए हम अपने रिपेयरिंग सेंटर में चलते हैं। पीसीबी और ड्राइवर एक प्रोफेशनल वे में सही तरीके से कैसे लगाया जाता है, स्टेप बाय स्टेप ये आपको सिखाते हैं। चलिए सफेद। तो सबसे पहले हमें देखिए, ड्रिल करने से पहले जो पीसीबी हमने रख ली है, ये अब थोड़ा सा पास से दिखाइए। यहाँ से ये देखिए, हमने पीसीबी को एक सही स्थान पे रख लिया है यहाँ पे। अब हम क्या करेंगे दोस्तों कि यहाँ पर देखेंगे जो ये 4 होल मैच हो रहे हैं पीसीबी के, यहाँ हम ऐसे होल कर देंगे। यहाँ एक निशान लगा लेते हैं, यहाँ पे सेंटर में निशान लगाया है, ये निशान लगा लिया है हमने, यहाँ लगा लिया है। बहुत हालांकि आप में से बहुत सारे लोग एक्सपर्ट होंगे जो ड्रिल करने जानते होंगे, वो उनके लिए बहुत आसान है। पर कुछ लोग नए भी होते हैं, तो मैं उनको भी लेके चल रहा हूँ साथ में। तो देखिए, ये पीसीबी की लेंथ ज्यादा है, दोनों साइड से निशान लगा लिए हमने। बट आप देखेंगे कि ये पीसीबी बीच में भी कहीं से उठ सकती है। तो हम क्या करेंगे कि इसको यहाँ हल्का सा निशान यहाँ लगाएंगे इस साइड, ताकि यहाँ से एक ड्रिल करके इसको दबा सके बीच में, और एक निशान लगाएंगे इस साइड, इसको हम दबा सके। अच्छा, हम जो है होल करेंगे अपनी बॉडी में, लाइट की बॉडी में, पीसीबी में होल नहीं करेंगे। तो पीसीबी के होल के अकॉर्डिंग लाइट में होल करेंगे। उसमें होता क्या है कि देखिए, पीसीबी में छोटे छोटी लाइन होती है, ट्रेस होती है। अगर हम इसमें कहीं पे भी होल कर देते हैं तो हो सकता है कोई ट्रेस इसका डैमेज हो जाए, तो पीसी लाइट चलना बंद हो जाएगी। बॉडी में होल करेंगे हम, उससे मैच कर जाएगा, उसके अकॉर्डिंग इसमें करेंगे। ठीक है, अगर पीसीबी में देखेंगे कि जहां ट्रेस नहीं है वहां होल भी कर सकते हैं। पीसीबी में जैसे ये लाइन है, इस पर ट्रेस नहीं है तो इतना काट भी सकते हैं, इतना होल भी कर सकते हैं। बट हम जो है प्रेफर करते हैं कि आप बॉडी में लाइट की इस पे होल करें। अच्छा, होल करने के बाद स्क्रू या रिबिट किसी चीज से रोक सकते हैं, तो मैं आपको रिबिट से रोक के दिखाऊंगा और स्क्रू वाला मेथड भी आपको बताऊंगा। चलिए ड्रिल की तरफ बढ़ते हैं आगे। तो निशान लगाने के बाद अब हम जहां जहां हमने निशान लगाए उस पर हम ड्रिल रखते हैं। तो हमारी जो बिट है वो 6 mm की बिट है, हम 6 mm की बिट यूज करते हैं इसको होल करने के लिए। चलिए शुरू करते हैं। आज कर देना। अच्छा, तो देखिए, ये हमने जैसे होल किया है, ये पूरा आर पार हो गया। पर आप आर पार भी ना करें ना, अगर इतना कर दें आप, देखिए पूरा पार ना होकर के थोड़ा भी अगर ऐसा रह जाए, उस स्थिति में भी ये रिबिट जो होता है इतने फंस जाता है। तो कोई बात नहीं, अगर आर पार हो जाए तो पीछे से हम सिलिकॉन लगाएंगे थोड़ा थोड़ा, नहीं होता है तो इतना भी काफी, होल काफी है। देखिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ से, ये देखिए पूरा पूरा पार नहीं हुआ है, पर यहाँ से होल है। तो इसको इसने ये ड्रिल कर लिए हैं पूरे 6 के 6। अब इसमें देखिए कई बार इसमें क्या हुआ है कि कुछ तो होल बहुत बढ़िया हुए हैं, सही है, यहाँ है, कुछ इसमें आ गए बीच में, तो यहाँ सेंटर आया इसका। तो हमें ध्यान रखना है इसका दोस्तों। लाइट जब हम लास्ट में जब इसको पूरा पैक कर देंगे तो यहाँ से हमें वाटर प्रूफिंग देनी है, सिलिकॉन भरना है। यहाँ पे बीच में होल हो गया, नो इश्यू, बट इसमें सिलिकॉन भरना जरूरी है, वाटर प्रूफिंग करना जरूरी है। तो ड्रिल करने के बाद दोस्तों अगला स्टेप जो आता है वो पेस्टिंग करने का आता है। थर्मल पेस्ट करना बहुत जरूरी है। ये हीट सिंक पेस्ट लगाएंगे अगर इसमें, तभी आपकी लाइट सही रहेगी, अदरवाइज खराब हो जाएगी। ड्रिल करने के बाद हम थर्मल पेस्ट लगाएंगे प्रॉपर तरीके से। इसको फटाफट करके आपको फास्ट करके दिखाता हूं मैं।
दोस्तों ये एलईडी ड्राइवर और एमसी पीसीबी आपको चाहिए तो हमारी वेबसाइट पे मिल जाएगा, और हीट सिंक पेस्ट भी चाहिए आपको तो वो भी जल्दी अवेलेबल हो जाएगा। हमारी वेबसाइट पे चेक कर दीजिए, लिंक, स्टोर का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो अब हमने प्रॉपर तरीके से ये पेस्टिंग कर ली है। देखिए कोई भी जगह बाकी ना रहे, इसमें गैप नहीं रहना चाहिए इसमें। ये बहुत अहम स्टेप है दोस्तों, उस पर बड़ा ध्यान रखना है। अगर ज़रा सा भी एयर गैप भी रह गया इसमें सोल्डिंग पेस्टिंग के लिए तो वहीं से फिर आपकी लाइट गर्म होना शुरू हो जाएगी, वहीं खराब हो जाएगी। उससे पहले आपने जब ड्रिल की है तो ध्यान रखना है कि जो भी कड़ है ना, इस पे बिल्कुल भी जरा सी नहीं रहना चाहिए, जिसकी वजह से पीसीबी और लाइट के बीच में गैप आ जाए। तो आपको क्लीन कर लेना है अच्छे से यहाँ पे, और देख लेना है कोई भी इसकी सतह उठी भी ना हो लाइट की। तो हमने अब देख लिया, देखिए पूरा एकदम समतल है, कोई दिक्कत नहीं है, अब सही है। अब पीसीबी को स्क्रू की सहायता से इसको होल्ड कर देंगे। इससे वही मैंने बताया था, इससे पहले जो बताई थी वीडियो मैंने, यहाँ पर अगर आपको चाहे तो आप सिलिकॉन पेस्ट से भी रोक सकते हैं, बट वो मेथड क्या है कि इतना कामयाब नहीं है। ठीक है, उससे तो बढ़िया ये फेविकॉल वगैरह लगाने से अच्छा ही है, वो कामयाब है, पर ये जो मैं कर रहा हूँ ये सक्सेसफुल मेथड है। लाइट आपकी कम से कम 2 साल चलेगी इस तरीके से आप करेंगे तो पीसीबी को वो होल्ड करने के लिए दोस्तों देखो ये स्क्रू होते हैं इस तरीके के, आप स्क्रू भी लगा सकते हैं जो भी साइज मैच करे, बट हम स्क्रू नहीं लगाते, हम प्रेफर करते हैं ऐसे ये रिविट को, रिविट गन। और ये आपको मिल जाएगी, आपको ये ऑनलाइन मंगा सकते हैं आप, रिविट गन के नाम से मिलती है ये, अमेजन फ्लिपकार्ट पे ही मिल जाती है। तो आप हम लोग लगाते हैं ये, तो ये हमने लगाया देखिए इस तरीके से। चारों होल पहले मैच कर लेंगे। ये पूरे अच्छे से बैठ जाना चाहिए यहाँ पे। अभी बैठ गए यहाँ पे, ठीक है। एक ये भी लगाते हैं बस, यहाँ से प्रेस करने के लिए लगा दिया। अब इसके देखिए लगाने का तरीका ये है कि यहाँ से जो हमने टाइट किया है इसको ये पूरा लगाएंगे यहाँ से, और इसको प्रेस करेंगे ऐसे, इस तरीके से ये टाइट होता चला जाता है। और जब पूरा टाइट हो जाएगा तो अपने आप, पूरा टाइट होने के बाद ये अपने आप ब्रेक हो जाएगा। देख सकते हैं टाइट हो गया पूरा, सेम ये। अच्छा, इसके बाद अगर आप ये टाइट करें तो क्या होगा कि कभी यहाँ से लूज आ सकता है, बट तरीका ये है कि क्रॉस में हमेशा लगाएं। वहां से लगाया आपने फर्स्ट और लास्ट यहाँ से लगाएं। क्रॉस में लगाने का तरीके से क्या होता है कि अच्छे से इसकी जो ग्रिपिंग होती है बन जाती है। देखिए ये भी ग्रिप बन गई है, निकाल दिया इसमें ये रिबन। अब यहाँ लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी हमें, पूरा बैठ गया है। एक साइड लगाएंगे तो यहीं से हो जाएगा काम। देखिए यहाँ से भी इधर होल्ड हो गया है, यहाँ से भी होल्ड है, पीसीबी दोस्तों अच्छे से होल्ड हो चुकी है। अब अगला स्टेप आता है हमारा ड्राइवर लगाने का। ड्राइवर लगाने की देखिए कोई मनी है, इसमें वायरिंग ऑलरेडी निकली निकली हुई है। तो हम क्या करेंगे कि वायर को यहाँ से कनेक्शन दे देंगे, को यहाँ से इस तरीके से यहाँ सोल्डिंग करने वाले हैं। चलिए सोल्डरिंग कर लेते हैं ड्राइवर को। तो अब हमने ये ड्राइवर है, इसको सबसे पहले यहाँ सोल्डरिंग करेंगे। देखिए सोल्डरिंग करते समय एक ध्यान रखना है इस चीज का भी बहुत, कि सोल्डरिंग करने में भी लोग गलती कर देते हैं कई बार। तो देखिए सबसे पहले सोल्डरिंग करने का जो मेथड है वो आपको दिखाता हूँ कैसे होता है सही से। ये जो सोल्डर पॉइंट है यहाँ पे आपने थोड़ा थोड़ा सोल्डर लगा दिया। यहीं पे कई बार क्या होता है, लोग कहते हैं सर हमारी लाइट तो रिपेयर हो गई थी बट गर्म होने के बाद ना सोल्डरिंग निकल गई उसमें। तो उसमें इशू क्या आता है कि बॉन्डिंग स्ट्रांग नहीं कर पाते हैं वो। अब देखिए यहाँ पे क्या है, पहले तो सोल्डर लगा लिया हम थोड़ा। हमारे पे देखिए नए ड्राइवर है, उसमें ट्रिमिंग करी हुई आती है कि हमारे पास जितने भी ड्राइवर आपको मिलेंगे वो ट्रिमिंग करी हुई मिलेंगे, ऐसे ये आती है। अब उसके बाद जो फ्लैक्स आता है आपका इस तरीके का मार्केट में मिलता है, वो थोड़ा थोड़ा आप वायरिंग पे लगा लें। फ्लैक्स ये लगा लें ऐसे, जरा जरा सा थोड़ा थोड़ा फ्लक्स आपने लगा लिया वायर पे।
ठीक, ज्यादा भी नहीं होना चाहिए, बस सही है। अब यहाँ हमने सोल्डिंग कर रखी है, तो देखिए दोनों को एक साथ नहीं लगाना है। पहले आप इस पॉइंट को थोड़ा मेल्ट करेंगे जहां लगाना है, आप दूसरी बात फ्री लेके आएंगे, वायर को लेके आएंगे और आराम आराम से प्रेस करके छोड़ देंगे। देखिए ये बॉन्डिंग आपकी जो बनी है ना दोस्तों, जो बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर पर मेल्ट होगी, आसानी से मेल्ट नहीं होगी अब जो बनी। अब यही सेम इस तरीके से मेल्ट किया हमने, और ये लगा के फ्लेक्स की सहायता से ये हमने प्रेस कर दिया, ये हो गया यहाँ पे। अब इसमें दोस्तों ये ध्यान देना है कि जो पीसीबी आपने लगाई है, ये देखिए कहीं से भी ऐसे नहीं होना चाहिए कि दबती हुई दबे ना। अब देखिए कहीं से भी एयर गैप जाने की जगह नहीं बची इसमें, प्रॉपर एकदम फिक्स है ये सही है हमारी लाइट। अब यहां से कटिंग करके हम ड्राइवर को फिक्स कर लेंगे। यहाँ से देखिए वायर को निकाल लेते हैं, यहाँ से ऑलरेडी वायर है यहाँ पे। तो जो ये वायरिंग है यहाँ हम कट करके इसको हटा देते हैं। ये यहाँ से जो है वायर को ऐसे लगाने के बाद हम क्या करेंगे, इसमें सोल्डरिंग जरूर करेंगे। ठीक है, इस तरीके से हम लपेट के नहीं छोड़ेंगे, टेप नहीं लगाएंगे डायरेक्ट। इसको लगाने के बाद हम इसमें सोल्डरिंग करेंगे, उसके बाद टेप लगाएंगे यहाँ पे। यहीं से क्या होता है कि जॉइंट में दिक्कत आती है, लाइट आपकी स्पार्किंग होती रहती है अंदर अंदर और वायरिंग आपकी खराब हो जाती है। दोस्तों ये छोटी छोटी चीजें भी मैं कवर कर रहा हूँ आपको, बहुत बारीक बारीक पॉइंट है जिसकी वजह से भी आपके प्रोडक्ट में प्रॉब्लम आती है, खराब होती है। तो मैं नहीं चाहता कि आपको कोई भी चीज स्किप करो, तो वीडियो को पूरा देखिए, एंड तक बने रहिए। ये जरा जरा सी चीजें ही बहुत बड़ी दिक्कत कर जाती हैं, कभी कभी इन वायरिंग की वजह से, स्पार्किंग आने की वजह से ही खराब हो जाता है। आपने अगर बहुत सारे लोगों ने अगर इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से बिलोंग करते होंगे, जिन्होंने इंजीनियरिंग की होगी, बीटेक, पॉलिटेक्निक, आईटीआई जो भी अगर करते भी होंगे, तो उन्होंने देखा होगा किसी भी प्रैक्टिकल में सबसे पहले उनकी एक लाइन लिखी होती है कि इलेक्ट्रिक वायर कनेक्शन शुड बी एंड मस्ट बी टाइट। तो टाइट इसलिए लिखा जाता है कि इसमें लूजिंग अगर होगी तो स्पार्किंग होगी, वायरिंग में स्पार्किंग नहीं होना चाहिए। तो इसलिए हमें इसको प्रॉपर टाइट करने के लिए सोल्डरिंग कर देंगे, ताकि कोई लूजिंग भी जरा सी भी ना रह जाए इसमें। तो अब बिल्कुल ही देखिए ये हमने सोल्डरिंग कर दी है, प्रॉपर कनेक्शन इसके हो चुके हैं। इसके बाद अब हम इसमें टेपिंग करेंगे एक स्टेप बाय स्टेप। अच्छा, एक्स्ट्रा वाला जो पार्ट नहीं लग रहा है वो हम उसको काट देंगे थोड़ा थोड़ा, ये हमने काट दिया साइड से। अब बाकी का जो है अब इसको टेपिंग करेंगे यहाँ पे प्रॉपर। ये फटाक से करके आपको दिखाता हूं मैं, टेपिंग कर दीजिए। तो सोल्डरिंग करने के बाद टेपिंग कर दी। टेपिंग करने के बाद इस एलईडी ड्राइवर को यहाँ हम सिलिकॉन की सहायता से पेस्ट करेंगे। पेस्ट करने से पहले एक बार हम चेक कर लेते हैं हमारी लाइट वर्किंग है या नहीं है। तो ये लाइट में कनेक्शन देके हम इसको चेक करने वाले हैं। दोस्तों हमेशा मैं हर वीडियो में बताता हूं कि कोई भी कनेक्शन आप सबसे पहले अगर ट्राई करें तो सबसे पहले सीरीज बोर्ड से आप सीरीज लैम्प से चेक करें। तो सबसे पहले हम सीरीज लैम्प से चेक करेंगे, उसके बाद डायरेक्ट लगाएंगे। सीरीज लैम्प से हमने देखा, देखिए लाइट हमारी ग्लो कर रही है, बल्ब भी आधा ग्लो कर रहा है, इसका मतलब कोई शॉर्ट सर्किट भी नहीं है, दोनों चीज बराबर चल रही है। अब हम क्या करेंगे, डायरेक्ट लाइट को ऑन करके देखेंगे। ये देखिए लाइट एकदम प्रॉपर ग्लो कर रही है दोस्तों, लाइट आपकी बिल्कुल सही हो चुकी है। अब अगला स्टेप जो आता है वो सिलिकॉन को हमें होल्ड करना आता है यहाँ से। तो देखिए ये सिलिकॉन लगा के ड्राइवर के पीछे आप हल्का सा ऐसे लगाएंगे इस तरीके से, और बीच में ये लगाया हमने सिलिकॉन। सिलिकॉन लगाने के बाद आप क्या करेंगे कि इस ड्राइवर को बस यहाँ एक बार लगा के प्रेस कर देंगे। ये आपने प्रेस कर दिया यहाँ, और कुछ देर के लिए इसको छोड़ देंगे, 1-2 घंटे में ये सेट हो जाएगा। तो ये जो सिलिकॉन है आपको अच्छी क्वालिटी का एस्टेल का चाहिए तो हमारी वेबसाइट पे या आपको हमारे ऑनलाइन स्टोर में मिल जाएगा, आपको www.perfectlight.in पे मिल जाएगा। दोस्तों ये छोटी छोटी चीजें मैंने कवर की हैं आपको, ताकि कोई भी स्टेप आपका मिस ना हो। बहुत सारे लोग आप में से जानता हूं जो एक्सपर्ट करते होंगे रिपेयर, पर बहुत सारे लोग बिगनर भी हैं जिन्होंने हमारी वीडियो को देख के ही इसको शुरू किया है काम। तो उनके लिए भी मैंने ये नहीं सोचा कि एक भी स्टेप आपका स्किप हो, तो आप इसको देख के आप धीरे धीरे हर चीज कर सकते हैं। और बाकी आप फ्रेम लगा के, शीशा लगा के इसको कस लेंगे तो बस, उसमें लाइट में कुछ नहीं है, ओके है दोस्तों। ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें, और इस तरह की रिपेयरिंग और सीखना चाहते हैं तो हमसे जुड़े रहें। थैंक यू सो मच, जय हिंद।